श्रीखंड महादेव के आखिरी मोड़ पर इस शिखर से जुड़े 12 हैरत अंगेज साक्ष्य मौजूद थे, जो फिलहाल बर्फबारी में कई फीट नीचे दब चुके थे। दरअसल वो साक्ष्य विशालकाय 12 शिलाएं हैं, जो देखने में तराशी हुई लगती थीं। माना जाता है पांडव इस स्थान पर आए थे। वो भगवान भोलेनाथ की तलाश में थे और खास तौर से भीम, जिनके लिए कहा जाता है कि भीम ने स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की कोशिश इस स्थान पर भी की थी। और अभी यहाँ जो शिलाएं देख रहे हैं, आसपास आपको कई शिलाएं नजर नहीं आएंगी, बर्फ की वजह से ढक गई हैं। यहाँ बड़ी बड़ी तकरीबन 12 शिलाएं हैं। देखने में वो शिलाएं कुछ ऐसी लगती हैं, बिल्कुल तराशी हुई, बड़ी बड़ी विशाल 12 चपटी चट्टानें। कहते हैं भीम ने यहीं से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। शिलाओं पर कुछ खास आकृतियां हैं। लोग इसे भीम का बही कहते हैं, जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। बही क्यों कहा जाता है? जैसा आप सुनते हैं कि बही खाता, माना जाता है कि भीम ने अपनी तमाम बातें, या आप ये कह सकते हैं अपनी कथा, उस शिला पर या उन शिलाओं पर लिखी थी, जो यहाँ आज भी मौजूद है, जिसे पढ़ पाने वाला आज कोई भी मौजूद नहीं है। बर्फ इतनी ज़्यादा ऊपर से बरसी है कि ये बड़ी बड़ी विशालकाय शिलाएं भी अभी बर्फ की आगोश में हैं, जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। नीचे से जो चढ़ाई दिख रही थी, वो चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं। बावजूद इसके अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की दूरी बाकी है। हालांकि यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे तो श्रीखंड महादेव के दर्शन आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि वो बहुत करीब, लेकिन ये रास्ता अभी कई घुमावदार रास्तों से होकर जा रहा है। शिखर महज 1 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन 1000 मीटर की ये दूरी भारी पड़ने लगी थी। ये रास्ता इतना सीधा था कि रस्सी की मदद के बगैर एक कदम चलना नामुमकिन था। शरीर थककर चूर हो चुका था। सांसों की रफ्तार फेफड़ों पर बोझ बनती जा रही थी। शरीर वाकई खंडित होने की कगार पर पहुंच चुका था। देखिए, ये पड़ाव का आखिरी स्थान और सीधी चढ़ाई, जिसे आप ऐसे नहीं चढ़ सकते, इसलिए रस्सी का सहारा लेकर ही चढ़ा जा सकता है। श्रीखंड महादेव की झलक मिलनी शुरू हो गई थी और कुछ ही पलों में महादेव का वो अद्भुत रूप हमारे सामने था। यकीन नहीं हो रहा है, सामने श्रीखंड महादेव। अठारह 18,000 फीट की बुलंदी, 72 फीट ऊंचा, एक खंडित शिवलिंग, जिसे लोग कहते हैं कोई सोच बचती है। इस शिलाखंड को शिवलिंग माना जाता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें कभी महादेव का वास था, फिर इसमें एक विस्फोट हुआ, एक दरार बनी, जिसमें से महादेव बाहर निकले और वापस कैलाश चले गए। वो दरार आज भी साफ दिखती है
हैरत की बात यह है कि दरार के बावजूद ये शिला आज भी जस की तस खड़ी है। इसकी भी अपनी एक अलग ही लीला है। श्रीखंड मतलब जिसका सिर खंडित है, श्रीखंड। तो जो शिवलिंग आपने देखा होगा उसमें एक दरार है, भगवान महादेव जी उस गुफा से होते हुए अंदर से वहां से बाहर निकला है, इसलिए उसको कहा गया श्रीखंड महादेव। तो उस दरार में आज भी आप कुछ भी डालोगे उसका पता ही नहीं चलता वो कितनी गहरी है कितनी नहीं है। तो कुछ बोलते हैं बीच में कहीं नीचे देव ढांग तक पहुंचे। एक बात वाकई सच निकली, जो लोग नीचे बता रहे थे, इस पर्वत पर सबसे ऊंचा शिखर यही शिवलिंग था। आसपास के पर्वतों पर और भी चोटियां थीं, लेकिन केवल श्रीखंड महादेव पर बर्फ नहीं थी। बाकी सभी चोटियां सफेद बर्फ से लदी थीं। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर चारों ओर बर्फीले पर्वत आपको नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक शिला जिस पर बर्फ का नामो निशान नहीं है। माना ही जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने जहां 18,000 साल तक तप किया था वहां पर ये शिला मौजूद है, जिस पर बर्फ आती भी है तो वो टिक नहीं पाती है। और यहाँ खड़े होने के बाद हम जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये दृश्य भी इस बात की, इस दावे की तस्दीक कर रहा है। बात केवल पर्वत, शिखर और शिला की होती तो ये जगह एक पर्यटन स्थल होता, लेकिन ये तीर्थ स्थान है। लोगों को इस शिवलिंग में महादेव दिखते हैं। वजह है वो पौराणिक ग्रंथ जिनमें श्रीखंड महादेव का जिक्र मिलता है। पुराणों में इन्हें श्रीकंठ महादेव कहा गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के पर्वतों पर उनके निवास का वर्णन है, जिसमें श्रीकंठ रूप की महिमा गाई गई है। श्लोक कुछ ऐसा है, विजया च जया जैव जयंती कपिला तथा श्रीकंठश्च महाकाल तथा चान्य च कोटिशः। मतलब भगवान श्रीकंठ और महाकाल के साथ करोड़ों गण संसार के कल्याण के लिए इन पावन पर्वतों पर निवास करते हैं। स्कंद पुराण के हिमाचल खंड में भी श्रीकंठ यानी श्रीखंड महादेव की कथा लिखी है। शिव पुराण और स्कंद पुराण को मिलाने पर इस दिव्य शिखर की पूरी कहानी समझ में आती है। साथ ही इसका जवाब भी मिल जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ 18,000 साल तप क्यों किया था। स्कंद पुराण के मुताबिक विषपान करने के बाद जब महादेव का कंठ जल रहा था, तब वो जलन को शांत करने के लिए एक बर्फीले शिखर पर तप करने लगे। शीतलता से कंठ को शांति मिली तो देवताओं ने महादेव को श्रीकंठ नाम दिया था। विषपान, शिवजी ने विषपान किया और विषपान की तपिश को ठंडा करने के लिए उन्होंने इस जगह पे आके यहाँ पे तपस्या की और तपस्या के दौरान ही यहाँ पे काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से जब यहाँ विस्फोट हुआ तो यहाँ ये विशाल चट्टान बनी। शायद यही वजह है कि लाख कठिनाइयों के बावजूद लोग जीवन में एक बार ही सही इस शिवलिंग को स्पर्श करने की कोशिश जरूर करते हैं। मौसम एक बार फिर करवट ले चुका था। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। लोगों को उनकी आस्था के साथ छोड़कर हम रवाना हो चुके थे अपनी अगली कैलाश यात्रा के लिए।